में आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। 18 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई हैं राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू, वहीं दूसरी ही तरफ यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों ही प्रत्याशियों को खुलकर सपोर्ट कर रही हैं सभी पार्टियां अपना अपना पक्ष रखती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। दरअसल आपको बता दें, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रह चुके मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर लगातार कई बड़ी अपडेट आ रही हैं। आपको बता दें, मुख्तार अब्बास नकवी मोदी कैबिनेट से जिनका राज्य सभा में कार्यकाल खत्म हो चुका है, वह त्याग पत्र दे चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उनके मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार को संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कार्यकाल की तारीफ की और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है या फिर राज्यपाल। इस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन कयासों के बीच मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले को सुनने के बाद उनके समर्थक उनकी तारीफ जरूर करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सरकारी बंगले का जो मोह होता है राजनीति की दुनिया में, उस मोह को लेकर हमेशा ही जनता अपनी बात रखती हुई नजर आई है। सरकारी बंगले के मोह को नहीं छोड़ने वाले नेताओं के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पद छोड़ने के बाद अब अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया है। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले उन्होंने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और उच्च सदन से रिटायर होने के बाद दूसरे दिन ही उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है और अब वह एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो चुके हैं। हालांकि देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री रह चुके मुख्तार अब्बास नकवी कुछ दिनों का समय मांग सकते थे सरकार से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सांसद और मंत्री ही नहीं, कई शीर्ष स्तर के अधिकारी भी कार्यकाल खत्म होने के बाद लुटियन दिल्ली के सरकारी बंगले में रहने का मोह नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन उन्होंने ये सरकारी आवास खाली कर दिया है। वह 6 महीने तक अनुमति हासिल कर इस बंगले में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने निजी फ्लैट में जाना जरूरी समझा। मुख्तार अब्बास नकवी के मंत्रालय से जुड़े लोगों ने बताया है कि 8 साल तक केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल तक नहीं किया, निजी कार से ही आते जाते रहे। उनकी ये सहजता ही राजनीतिक विरोधी भी उनकी विनम्रता की तारीफ करते हैं। इस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी ने हर किसी के दिल को छू लिया है। मोदी कैबिनेट में मुख्तार अब्बास नकवी ने रहकर कई शानदार काम किए जो काबिले तारीफ रहे, लेकिन अब वह सरकारी बंगले को छोड़ चुके हैं। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस वक्त अटकलें तेज हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।